क्या अपना सेकेंड होम कहे जाने वाला दुबई अब सिर्फ दुबई बन गया? इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और हमलों की खबरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। और पहली बार दुबई जैसे शहर में भी डर का माहौल महसूस होने लगा, क्योंकि एक वक्त था जब लोग अपनी सपनों और दौलत को सुरक्षित रखने के लिए सीधे दुबई भागते थे। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान ये सोचता था कि दुबई में एक घर तो होना चाहिए। कई लोगों को लगता था कि असली लग्जरी लाइफ जो है अगर कहीं है तो वो दुबई में है। लेकिन जब दुबई के आसमान में मिसाइलों की चमक और धमाकों की गूंज आई तो ये सवाल उठा कि क्या दुनिया का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला शहर अब युद्ध में फंस गया है? क्या अब दुबई जैसे शहर में भी लोगों के दिल में डर हो गया है? वो डर जो इन्वेस्टर को डरा रहा है, वो डर जो छात्रों को डरा रहा है, वो डर जिससे कलाकार, जिससे फनकार और जिससे तमाम क्रिकेटर्स डर रहे हैं। क्योंकि खबरें ये भी कह रही है कि दुबई के पाम जुमेरा जैसे वीआईपी इलाकों में मिसाइलों के मलबे मिले हैं। आसमान में उड़ती मिसाइलें और उनकी धमाकों की गूंज ये सब लोगों को बेचैन कर रहा है, लोगों के अंदर डर पैदा कर रहा है। लेकिन इसी बीच दुबई की सरकार ने सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी। ये कहा कि अगर कोई वीडियो को वायरल करेगा तो जो वायरल करेगा उसको अफवाह फैलाने के नाम पर उसे दुबई से हटा देंगे, उस पर लाखों डॉलर का जुर्माना ठोक देंगे। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज और अमीर लोग दुबई में फंस चुके हैं, चाहे वो जॉनी ब्रेस्टो हो या फिर भारत के तमाम एक्टर या एक्ट्रेस हो, चाहे वो पीवी सिंधु हो। तमाम लोग हैं जो वहाँ फंस चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन मजदूरों और कर्मचारियों को लेकर है जो रोजगार के लिए दुबई गए थे, क्योंकि हिंदुस्तान के करीब 35 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जान दुबई में अटकी है। और इसलिए सवाल है कि क्या दुबई भी अब पूरी तरह सेफ नहीं है? देखिए, रिपोर्ट्स कहती है कि 28 फरवरी से जो हमला शुरू हुआ उसमें ईरान ने दुबई की तरफ सैकड़ों मिसाइल ड्रोन डाले। दुबई का डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत है। अमेरिका और इजराइल की मदद से 90 से ज़्यादा हमलों को उसने हवा में ढेर कर दिया। लेकिन असली समस्या उन मिसाइलों के भारी मलबे से पैदा हुई जो हवा में नष्ट होने के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरने लगे। खबरें ये भी बताई जाती है कि दुबई के पाम जुमेरा के फैराब होटल के पास मलबा गिरने से आग लग गई, जिससे बाद में तो कंट्रोल किया गया। और बड़ी चिंता जो है वो जेबल अली एयरपोर्ट को लेकर बताया गया कि धमाके और मलबे गिरने की वजह से वहां कुछ समय के लिए कामकाज रुक गया था। दुबई के मुख्य हवाई अड्डे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में मलबा गिरने की वजह से रनवे प्रभावित हो गया। वहां 4 कर्मचारियों के घायल होने की खबरें आई। अब तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हुई है और 58 लोग घायल हुए हैं। हालांकि शहर की सामान्य गतिविधियां अभी भी जारी है, लेकिन आसमान से गिरता मलबा दुबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़ा कर। और ईरान जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वह अमेरिका के खास सभी देशों पर हमला कर रहा है और उसमें दुबई भी है। खबरों के मुताबिक पुणे के करीब 84 छात्र जो स्टडी टूर पर दुबई गए थे, एयर स्पेस बंद होने के कारण फिलहाल होटलों में ही रुके हुए हैं। करीब 700 उड़ान रद्द और लेट होने के कारण एयर इंडिया और इंडिगो जैसे एयरलाइंस का पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हजारों भारतीय यात्री एयरपोर्ट्स पर अपनी उड़ानों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत सरकार इस पर नजर रखी हुई है और जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए इक्वेल्यूशन प्लान भी तैयार कर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक जो सुरक्षा दुबई में महसूस हो रही थी, क्या वो इस युद्ध ने खत्म कर दिया? लेकिन एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि ईरान के निशाने पर आखिर दुबई क्यों है? तो देखिए, एक्सपर्ट का यह मानना है कि ईरान की असली निशाना अमेरिका और उसके ठिकाने, लेकिन अपनी रणनीतिक लोकेशन की वजह से दुबई भी इस जंग के लपेटे में आ गया। ईरान का आरोप है कि दुबई के बंदरगाह और आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल अमेरिकी सेना जो है वो अपनी लॉजिस्टिक और खुफिया जानकारी के लिए करती है। ईरान ने यह चेतावनी भी दी कि जो देश अमेरिका या इजराइल को अपने रणनीतिक में मदद देंगे वो खुद भी खतरे में आ सकते हैं। इसी वजह से ईरान ने दुबई को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देखा। हालांकि ईरान सीधे तौर पर घरों या फिर रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन डिफेंस सिस्टम द्वारा मिसाइलों को हवा में नष्ट करने के बाद जो मलबा गिर रहा है उसने शहर के रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुँचाया। और अगर यही अनिश्चितता लंबे समय तक बनी रही तो दुबई की इकोनॉमी के लिए अपनी पुरानी रफ्तार को बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। इधर जेविल एयरपोर्ट पर कामकाज प्रभावित होने से सप्लाई चेन पर दबाव दिखा। दुबई अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर करता है। अगर ऐसे में पोर्ट या फिर एयरपोर्ट पर कोई रुकावट आती है तो उसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुबई इस समय अपनी साख और भरोसों को बचाने के लिए बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। क्या दुबई फिर से वही चमक हासिल कर पाएगा या महाशक्तियों की इस जंग में अपनी वैश्विक पहचान को खो देगा? क्या इजराइल, अमेरिका और ईरान के इस टकराव में दुबई बीच में फंस जाएगा? यह सवाल आज पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। अगर आपका कोई परिचित दुबई में है या फिर आपके पास इस विषय से जुड़ा अनुभव है तो कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।